देखो, ये धर्मेंद्र हुड्डा रोहतक से। तो परसों जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद की जो चीज़ें सामने आई वो देखी हमने वहाँ। और जिस तरह से आपने वो गाड़ी के फ़ोटो शायद नहीं देखे होंगे, मेरे पास फ़ोन में, मैं आपको दिखा दूँ। गाड़ी, आधी गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, ऊपर की छत फोल्ड होके पीछे जा रखी है, शीशा ख़त्म है, बिल्कुल आगे से ख़त्म है। और ये 120 की स्पीड में जो गाड़ी है ट्रक में लगी है। उसके बाद अधिकारियों के बयान आए कि ट्रक खड़ा हुआ था, खड़े ट्रक में लगी है। अगर ट्रक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हाईवे पे गाड़ी या ट्रक चलाता हो बीच में खड़ा होगा। अगर बीच वाली में लगाई, ये कहने लग रहे खराब हो रखा है। जब भी कोई खराब हो जाता है हाईवे पे, गाड़ी या ट्रक जब भी खराब होते हैं तो उसके पीछे जो वार्निंग वाले हैं वो बॉक्स, वो नेशनल हाईवे वाले, वो खुद ला के रख देते हैं और खुद भी ये कहते हैं एक्सीडेंट हो रखा है, कोई बंदा वहां पे मौजूद होता है। एक बात ये जो जब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब गाड़ी पूरी खत्म हो रखी है। आप ये देखो, उन्होंने बताया कि टॉप गियर में गाड़ी लगी हुई थी और वो गाड़ी जो उन्होंने बताया है 120, 100, 120 और 140 की स्पीड में गाड़ी लगी और रुकी हुई है। अगर इतनी स्पीड में 50 की स्पीड से भी ज्यादा अगर कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, कुछ भी लगता है, तो सबसे पहले जो बैठे होते हैं आगे उनका सिर सामने लगता है जाके। पूरी गाड़ी खत्म हो रखी है, पूरी गाड़ी के अंदर बल्ड है, छींटे लगे हुए हैं, गाड़ी खत्म हो रखी है। एक्सीडेंट से हम कैसे भी उसको ये नहीं कह सकते वो लड़की गाड़ी के अंदर मौजूद थी। एक्सीडेंट से नहीं है, वो लड़की उस गाड़ी के अंदर किसी भी एंगल से नहीं लगती वहां पे मौजूद होगी, क्योंकि गाड़ी फोल्ड होकर पिछली सीट तक आ रखी है। जब आदमी वहां बैठता है सबसे पहले गाड़ी फोल्ड होगी तो पैरों पे भी चोट लगेगी। 120 की स्पीड में अगर गाड़ी लगती है तो सिर सबसे पहले सामने फ्रंट पे जाके टकराएगा, उसको चोट लगनी है, स्वाभाविक है। शीशे फूट रहे हैं, शीशा भी लगेंगे, शीशे लगेंगे, पूरी बॉडी पे कोई भी खरोच तक उसको नहीं लगी है। और बहुत सारी चीजें हैं उसमें दिखाएगा, बाद में ये भी बताएगा कि बोतल मिली है शराब की। अब ये बताओ, अगर बोतल, शराब की बोतल मिली है जैसे सीट पे दिखाएगा, अगर 120 की 100 की स्पीड में कैसे रह जाएगी? क्या वो बोतल पर ही रखी रह जाएगी, वो हिलेगी नहीं कहीं भी? दीप जिस तरह से, देखो मैं अपना फोटो दिखा दूं, पहले आप एक बार देख लीजिए। बिल्कुल अगली सीट भी ऐसे हो रखी है, जैसे अगली दोनों सीट हैं उसके अंदर बंदा बैठ के बाहर नहीं निकल सकता। तो लड़की अगर उसके अंदर होती, जब वो पूरा फोल्ड हो रखा है, क्या उसके पैर, ऐसा क्या होगा उसके पैर सेफ है? या ऐसा क्या होगा जब पूरी गाड़ी में बल्ड लग गया, पिछली साइड में बल्ड लग गया, साइड लेफ्ट राइट फ्रंट बैक बल्ड लग गया, उस लड़की के पूरी बॉडी पे कोई खरोच नहीं है, या इतनी स्पीड में लगने के बाद वो फ्रंट से नहीं टकराई, कितने भी फोर्स हो, हमें कोई पीछे से भी खींच लेना, बेल्ट सीट बेल्ट भी लगी हो, इतनी स्पीड से वो भी उससे फोर्स होने के बाद आगे लग जाते। जब सीट के और गाड़ी के बीच में गैप ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ, तो लड़की के हाथ पैर और वो चीज कैसे सेफ है? एक्सीडेंट से, इस चीज से कैसे भी नहीं लगता कि वो लड़की उस गाड़ी के अंदर मौजूद थी। एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता वो हूँ, बताओ ना आप मौके हमारे भाई का एक्सीडेंट नहीं, साजिश से मर्डर हुआ। उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और उस चीज को सामने लेके आना चाहिए। और ट्रक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस ट्रक का रजिस्ट्रेशन कोई कहीं नहीं है, जो उस पे नंबर लिखा हुआ है। मैंने अपनी लाइव भी चलाई है वहां जाते, जब एक्सीडेंट हुआ उस पूरी गाड़ी के अंदर कोई भी दारू की कोई बोतल नहीं है, आपको वीडियो भी भेजूंगा मैं। तो उसके बाद से उसमें दारू की बोतल कैसे आ गई? जब पुलिस से पूछा गया, जब मीडिया ने वहां पे पूछा, बोला ये बताओ जी उस लड़की के बारे में, बोला लड़की की हालात ऐसी नहीं है कि वो कुछ बता पाए। उसके 2 मिनट बाद उसकी वहां पे इतनी पुलिस फोर्स है, खुद एसपी वहां पे मौजूद है, अधिकारी वहां पे मौजूद, 2 मिनट बाद वीडियो आ जाती है, वो सब कुछ बताती है, फोन चलाने लग रही। क्या वो 2 मिनट में, 5 मिनट में वो लड़की, इतनी इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी इनके पास है, क्या वो यहाँ से बाई एयर वो अमेरिका से या किसी कंट्री से ठीक करके उसको यहाँ ले आए? ये कहाँ तक का हुआ? ये सबसे बड़ी बात ये देखो, जहाँ पे वो लड़की बैठी है, दीप बैठा है बाइक के पिछली सीट पे, और उस पे पीछे के पीछे ऐसे ब्लड के छींटे गए हुए हैं। क्या वो आगे बैठी है, उसके कोई ब्लड का, खून का कोई छींटा नहीं लगेगा उस लड़की के ऊपर?
या कोई उस पे शीशा कांच टूटा हुआ कोई कांच नहीं लगेगा, या वो आगे सामने नहीं टकराएगी। ये साजिश हुई है, जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जैसे गाड़ी खत्म हो रखी है, इससे ये बिल्कुल ये है वो लड़की उस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं थी। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਤਲ ਹੈ। उसने वीडियो भी डाल रखी है, सरकार ने मेरे पीछे बंदे ला देने मार देंगे, ये वीडियो आप सबने देखी होगी। पहले वीडियो भी डाल रखी है और उसने पहले भी कई बार ये बताया कि मेरे साथ सरकार कुछ भी करवा सकती है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਕੁੰਡਲੀ ਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਮਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਰ ਕਦੇ ਤੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2-4 ਸ਼ੇਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਗਿੱਦੜ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਚਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੈ। एक जैसे दीप सिद्धू भाई के ना, जैसे उसके साथ जो लड़की बैठी थी, कई सारी चीजें हैं। एक तो उसके जो कॉल डिटेल थी, किस किस के संपर्क में थे, कैसे कैसे। हमारा सबसे ज़्यादा शक, देखो बयान कुछ भी आए हो, हमारा फर्ज बनता है, हमारा भाई था, हमारे बीच में साथ रहा, आंदोलन में साथ रहे, हमारे भाई की आवाज़ उठाएं। कई सारी चीज़ें होती है, परिवार पे भी प्रेशर आ जाता है, और भी कई चीज़ें प्रेशर आ जाता है, परिवार नहीं बोल पाता, और भी कई चीज़ें होती हैं। लेकिन कॉल डिटेल से भी पता लग जाएगा, कॉल डिटेल से, और कि किस किस के संपर्क में कैसे कैसे बात हुई है, और उससे लड़की से भी जांच पूछताछ होनी चाहिए। और इसमें एक बड़े लेवल की, ये ऐसे नहीं होना। और बाकी मेरे को नहीं लगता इसमें सरकार जांच करा पाएगी, क्योंकि जज लोया जैसे बड़े बड़े जज, और पता नहीं इस देश के अंदर आवाज़ उठाने वाले कितने लोगों को मार दिया, कत्ल कर दिया गया, लगता नहीं इसकी जांच हो पाएगी। देखो ये इसमें इसके जैसे इसको दबाया जा रहा है, इसमें सरकार जिम्मेदार है, नहीं तो सामने करके पूरी उसकी डिटेल निकलवाते हैं किसके संपर्क में थे। और लड़की उस गाड़ी में मौजूद, आधी गाड़ी खत्म हो रखी है, तो आप कैसे मान सकते हो लड़की उस गाड़ी के अंदर मौजूद थी। मैं 25 से 30 मिनट बाद पहुंच गया। मैं वहाँ रोहतक से कैंप ही पहुंचा, पीपली के ऊपर एक्सीडेंट हुआ। उस टाइम पे उसको गाड़ी को ऐसे फंसी हुई गाड़ी को क्रेन से हटा के उसको दूसरी तरफ रखा गया। गाड़ी नहीं, उसी सेकंड रो पे थी, और गाड़ी कम से कम 100-120 मीटर हो रखी है, लंबे ऐसे चली हुई है। वहाँ पे तो ये तक किया पुलिस ने, वहाँ पे जैसे मिलने जाने के लिए डेड बॉडी तक की, और उसके बाद हम वीडियो वगैरह, पुलिस ने इतना क्या मजबूरी होगी पुलिस की, क्या उस बात को छुपाना पड़ रहा है। भाई अगर एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी है यहाँ पे, वीडियो फोटो लोग लेना चाह रहे हैं, आप इतना ही करो, उसके अंदर कोई गलत चीज ना रख दे। ऐसा क्या जरूरत पड़ी उसको सबूतों तक। हम अगर परिवार का सदस्य, हमारा भाई है, हम तो देखेंगे गाड़ी के अंदर कैसा क्या हुआ, गाड़ी तक, उसके अंदर वीडियो तक पुलिस फोर्स लगा के उन चीजों को दबाने की कोशिश की गई। क्या कारण रहा। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। हाँ जी, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ देखो ਕਾਨਫਰੰਸ करना। मैं किसान आंदोलन की बताऊं, टिकरी बॉर्डर का सबसे पहला टेंट मैंने लगा था। 3 पर्चे में क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आप यहाँ क्यों आए हो, ये बताओ। ये बात ये हुई, मान साहब से संपर्क हुआ, हमने मान साहब को बोला कि हमने अपने भाई की जांच चाहिए, आप आवाज उठाओ। किसी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, तो मान साहब ये बोले कि आपके साथ खड़े, आपकी आवाज उठाएंगे, बताओ कहाँ आपका साथ देना। हमने तो सबसे संपर्क किया, और भी पार्टियां, कितनी पार्टियां, किसी ने क्या, एक ने भी ये लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्या साजिश नहीं थी।
क्या किसी पार्टी का फर्ज नहीं बनता इस आवाज को उठाया या नहीं? किसी ने एक बार भी ट्वीट भी किया हो तो एक भी नेता बता दो किसी भी पार्टी का, हम तो उसी के साथ उसी के पास तो जाएंगे जिसको हमें लगेगा ये हमारी आवाज उठा सकता है, उसी से तो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਮਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੇ ਬ੍ਰੇਕ मारती। 3 बयान अलग अलग आए हैं वहाँ पे। ये देखो वहाँ पे मौजूद जो था वो लड़की खुद फोन करके मीडिया वालों को बुलाती है, उसे पता लगता है दीप सिद्धू है इसके अंदर। उसके बाद एसपी बयान देता है ट्रक खड़ा हुआ था, खराब था, उसके अंदर लगे। उसके बाद एसएचओ बयान देता है चलते ट्रक में लगे। अधिकारी जैसे उनकी क्या मजबूरी होगी जो अलग अलग उन चीजों को दबाने लग रहे, छुपाने लग रहे। वहाँ पे ऐसा कोई आदमी नहीं देखा वहाँ पे, जिस तरह ये कहे वहाँ पे पुलिस को छोड़ के कोई मौजूद ही नहीं। और पुलिस की क्या मजबूरी होगी, पुलिस उसके पास किसी को जाने नहीं दे रही। ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, 2-2 दिन लाशें पड़ी रहती है रोडों पे, किसी को फर्स्ट एड देने वाले लोग नहीं मिलते। ऐसे ऐसे उनकी क्या मजबूरी होगी जिनको वहां से लेकर वहां तक सभी सबूतों के अंदर वहां किसी को पास नहीं आने दिया। क्या रहा? तो इसमें पूरा सरकार का हाथ है। अगर सरकार चाहती तो उस टाइम पे पूरी जांच सभी चीजें बाहर आनी थी उसकी।